वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज मैं कक्षा 12 से आपको संबंध फलन चैप्टर से जो हमारा चैप्टर है वो 1 है। चैप्टर 1 संबंध एवं फलन से जो टॉपिक लिया है हमने लिया है द्विआधारी संक्रिया। द्विआधारी संक्रिया ऑपरेशंस। तो हमारे जो ऑपरेशंस होते हैं प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, ये हमारे क्या होते हैं? ऑपरेशंस होते हैं। ऑपरेशंस। तो ये ऑपरेशंस का यहाँ पे बाइनरी में क्या यूज है? बाइनरी ऑपरेशंस। किसी समुच्चय में जो संक्रिया जो होती है हमारी द्विआधारी संक्रिया होती है, फलन होता है। क्या फलन होता है? मान लीजिए संक्रिया है ये स्टार सच दैट A क्रॉस A टू A। ये हमारा डोमेन हो गया A क्रॉस A। इसमें हमें ऑर्डर पेयर मिलेगा। उसका क्या होना चाहिए? किससे कनेक्ट होना चाहिए? एक ही अपने ही एलिमेंट से कनेक्ट होना चाहिए। तो इसको हम द्विआधारी संक्रिया कहते हैं। तो द्विआधारी संक्रिया का एक फलन है और वो फलन क्या है? स्टार फंक्शन फ्रॉम A क्रॉस A टू A। अब हम यहाँ पे प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड चारों का हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो क्या है? ये सिद्ध करना है। तो सिद्ध कीजिए कि R में योग अंतर गुणा द्विआधारी संक्रिया है, किंतु R में द्विआधारी संक्रिया नहीं है। किंतु भाग जो है वो द्विआधारी संक्रिया नहीं। R में R क्या है? R आपको पता है वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। R है वास्तविक संख्याओं का संख्याओं का समुच्चय है। और वास्तविक संख्याएं कौन कौन सी होती है? परिमेय और अपरिमेय दोनों ही संख्याएं वास्तविक संख्या होती हैं। परिमेय संख्याओं में सभी नेचुरल नंबर आते हैं, सभी होल नंबर आते हैं और सभी इंटीजर आते हैं। तो इंटीजर में दो टाइप हो जाते हैं, Z प्लस और Z माइनस, पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर। और P/Q की फॉर्म की सभी नंबर आते हैं इसमें, P/Q के फॉर्म के, जहां P भी इंटीजर है और Q भी इंटीजर है। परंतु Q किसके बराबर नहीं है? 0 के बराबर नहीं है। और जो परिमेय नहीं है वो संख्याएं क्या होती हैं? अपरिमेय होती है, जैसे √3, √5, √7, √2 + 2, √2 - 2, √2 - 2। कहने का मतलब है वर्गमूल के अंदर यदि प्राइम नंबर है तो वह परिमेय संख्या है। तो सिद्ध कीजिए कि R में योग अंतर। तो हमें क्या करना है? तो हमें प्लस लेना है, प्लस सच दैट प्लस जो हमारी द्विआधारी संक्रिया है फंक्शन A क्रॉस A टू A। तो क्या आ जाएगा? हम यहाँ पे लेंगे ऑर्डर पेयर A, B और उसका मतलब हो जाएगा A प्लस B। फिर लेंगे माइनस A क्रॉस A फ्रॉम टू A। तो A, B, तो इसमें इसको क्या किससे लेंगे? माइनस में तो A माइनस B। दो परिमेय संख्याओं का अंतर भी परिमेय होता है और दो वास्तविक संख्याओं का भी वास्तविक होता है। दो वास्तविक संख्याओं का अंतर भी वास्तविक होता है। इसमें लिख सकते हैं जो A प्लस B आएगा वो किसको बिलोंग करेगा? A प्लस B जो बिलोंग करेगा वो R को, हाँ A माइनस B भी R को बिलोंग करेगा। फिर है मल्टीप्लाई फंक्शन A क्रॉस A टू A और A, B लिखेंगे A मल्टीप्लाई B। दो वास्तविक संख्याओं का गुणनफल भी वास्तविक संख्या होता है। जो है A भी है वो किसका एलिमेंट हो जाएगा? R का। परंतु जो भाग है, जो हमारा भाग है वो किसके लिए है? A क्रॉस A टू A फ्रॉम A। तो क्या हो जाएगा? A, B AB A/B क्या जाएगा? A/B। और B क्या हो सकता है हमारा? B क्या है हमारा? वास्तविक संख्या है और 0 भी वास्तविक संख्या होती है। तो इम्प्लाइज A/0 और किसका एलिमेंट नहीं होगा? ये R का। किसका एलिमेंट नहीं होगा? R का, क्योंकि ये जो आएगा वो नॉट डिफाइंड आएगा, अपरिभाषित। अब ये किसके लिए है? यदि भाग किसके लिए है? तो जो भाग ये इसके लिए तो नहीं है, परंतु है किसके लिए? भाग डिवाइड बाई फंक्शन A क्रॉस A की क्या जाएगा? R + 2R। ये R + 2R आएगा इसमें।
इसमें थोड़ा सा और करेक्शन कर लें हम। आर ऑर्डर, इसमें ऑर्डर पेयर लिया जाएगा आर प्लस फ्रॉम टू आर प्लस, इसमें आ जाएगा, क्योंकि जो आर प्लस का मतलब है धनात्मक वास्तविक संख्या है। आर प्लस का मतलब है धनात्मक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, धनात्मक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। तो क्या हो जाएगा, ए कोमा बी ऑर्डर पेयर, तो रिलेशन क्या जाएगा ए डिवाइड बाई बी, और बी में हम जीरो नहीं लेंगे क्योंकि जीरो यहाँ आर प्लस को बिलोंग नहीं करती है, जीरो नॉट बिलोंग टू आर प्लस, वास्तविक संख्या नहीं है शून्य, धनात्मक वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या तो है परंतु धनात्मक की श्रेणी में से नहीं लिया जाता, इसलिए इसमें होगा ये। देखो स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन है जेड प्लस में ए स्टार बी, यहाँ पे क्या है, द्विआधारी संक्रिया है, ए माइनस बी द्वारा परिभाषित संक्रिया ये है। तो जेड प्लस में तो हमें पता होनी चाहिए जेड प्लस क्या होता है, जेड क्या होता है, धनात्मक पूर्णांकों का समुच्चय होता है, धनात्मक पूर्णांकों का। लो जी तुम्हारा फोन है। देखो जेड प्लस क्या होता है, धनात्मक पूर्णांकों का समुच्चय, धनात्मक पूर्णांकों का समुच्चय होता है। तो हम क्या करते हैं, यदि हमने ए ग्रेटर देन बी लिया तो ए स्टार बी, ए ऑपरेशन बी कह सकते हैं इसे हम, तो ए डिफरेंस बी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब जीरो से बड़ा हो जाएगा। जब ए बी से बड़ा है तो उसका डिफरेंस भी जीरो से बड़ा आएगा। जैसे जिसे हमने लिया 3 स्टार 2, 3 स्टार 2 का 3 माइनस 2 इक्वल टू 1, 1 ग्रेटर देन 0। तो ये यदि ए ग्रेटर देन बी है तो हो जाएगा, यदि ए ग्रेटर देन बी नहीं है तो नहीं। यदि ए लेस देन बी तो क्या हो जाएगा, ए स्टार बी, तो हो जाएगा ये ए माइनस बी लेस देन 0। जैसे अब हम इसको रिवर्स कर दें, अब हम क्या करें, 2 स्टार 3 निकालें, इसमें क्या है 2 लेस देन 3 है, तो कितना जाएगा 2 माइनस 3, तो 2 माइनस 3 इसका 2 माइनस 1 लेस देन 0। और जबकि क्या होना चाहिए, तो माइनस नॉट बिलोंग जेड प्लस, तो -1 जो है जेड प्लस का एलिमेंट नहीं है, तो क्या कहेंगे, तो लिख देंगे कि ये संक्रिया नहीं है, लिखेंगे स्टार संक्रिया द्विआधारी संक्रिया नहीं है, संक्रिया नहीं। किसमें, जेड प्लस में, जेड प्लस में संक्रिया स्टार द्विआधारी संक्रिया नहीं है, जेड प्लस के लिए नहीं है, औरों के लिए तो है। देखो स्टूडेंट्स, आगे थोड़ा कंसेप्ट और पढ़ते हैं हम द्विआधारी संक्रिया के अंतर्गत। द्विआधारी संक्रियाओं की विशेषताएं, क्रम विनिमय। तो जो ये द्विआधारी संक्रिया का जो ऑपरेशन, ये जो सिंबल है जो स्टार लगाया है, इसके लिए हम प्लस माइनस डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन, हम इनमें से कोई सा भी ऑपरेशन सेलेक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई, प्लस, डिवाइड और माइनस, ये हमारे 4 ऑपरेशन है उसके लिए। तो समुच्चय एक्स में द्विआधारी संक्रिया स्टार क्रम विनिमय कहलाती है यदि ए कोमा बी बिलोंग एक्स, यदि ए और बी दोनों ही एक्स के अवयव हैं, समुच्चय एक्स के एलिमेंट हैं, तो ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए, यदि ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए, जहां स्टार का है ऑपरेशन है, और किसके लिए ऑपरेशन है, प्लस फंक्शन फ्रॉम आर टू आर तथा मल्टीप्लाई फंक्शन आर क्रॉस आर टू आर। देखो कैसे, हम कोई भी ले लेते हैं दो एलिमेंट ए से बी में,
हमने लिया भाई x जो लिया हमने पॉजिटिव इंटीजर लिया 1 2 3 4 ये लिया हमने x एक समुच्चय ले लिया। अब हमें क्या करना है, हम 1 2 लेते हैं 1 2 बिलोंग x तो क्या जाएगा 1 स्टार 2 1 प्लस 2 और 2 स्टार 1 कितना जाएगा 2 प्लस 1 दोनों का रिजल्ट कितना आ गया 3 है नहीं। तो क्या लिख सकते हैं 1 स्टार 2 इक्वल टू 2 स्टार 1 क्या हो गया क्रमविन्य में हो गई, हमने ऑर्डर चेंज कर दिया इसका। अब हम मल्टीप्लाई के लिए लेते हैं, इसमें लेते हैं मल्टीप्लाई के लिए। देखो कैसे मल्टीप्लाई फंक्शन x क्रॉस x क्रॉस x 2x कितना जाएगा a स्टार b बराबर आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 2 और b स्टार a बराबर आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 2। तो दोनों ही किसके एलिमेंट है, ये भी x का एलिमेंट है बिलोंग x ये भी x का ही एलिमेंट है। तो ये हमने प्रूव कर दिया कि मल्टीप्लिकेशन और जो हमारा प्लस होता है एडिशन जो होता है ये क्रमविन्य में द्विधारी संक्रिया ऑपरेशन होता है। अब देखते हैं साहचर्य, परंतु माइनस जो होता है माइनस और जो डिवाइड जो होता है वो क्रमविन्य में नहीं होता। हम लिखेंगे परंतु माइनस r क्रॉस टू r इंटू r तथा डिवाइड फंक्शन r क्रॉस टू r यानी ये क्रमविन्य में नहीं है, क्रमविन्य में नहीं है, ये क्रमविन्य में नहीं है। क्यों, जैसे हमने लिया 2 और 3 ये दो एलिमेंट लिए r से, मतलब दोनों ही वास्तविक संख्या हैं और हमने क्या करा 2 स्टार 3 निकाला तो 2 माइनस 3 आ जाएगा तो माइनस 1 आ गया। फिर हमने 3 स्टार 2 निकाला तो 3 माइनस 2 तो 1 आ गया। तो ये परंतु ये भी बिलोंग करता है r को और ये भी बिलोंग करता है r को, परंतु दोनों का जो रिजल्ट है -1 नॉट इक्वल टू 1, इसका मतलब 2 स्टार 3 नॉट इक्वल टू 3 स्टार 2। तो जो हमारा सब्ट्रैक्शन जो होता है ये जो ऑपरेशन होता है ये द्विआधारी संक्रिया नहीं होता है। अब जैसे डिवाइड के लिए तो 2 और 3 तो हमने लिया बिलोंग r को, दो वास्तविक संख्या ली तो 2 डिवाइड बाई 3 कितना जाएगा 2/3 बिलोंग करता है r को, तो 3 डिवाइड बाई 2 3/2 ये भी बिलोंग करता है r को, परंतु चूंकि 2/3 नॉट इक्वल टू 3/2 इसका मतलब है 2 डिवाइड बाई 3 नॉट इक्वल टू 3 डिवाइड बाई 2। तो क्या है ये, तो जो भाग में जो होता है ये भाग जो होता है डिवाइड जो होता है ये क्रमविन्य नियम का पालन नहीं करता है। अब देखते हैं इसमें आगे साहचर्य नियम। साहचर्य नियम में एक द्विआधारी संक्रिया स्टार एक द्विआधारी संक्रिया स्टार ए क्रॉस ए साहचर्य कहलाती है यदि स्टार सी इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। यदि इस नियम का पालन होता है तो जो ये स्टार होता है साहचर्य कहलाता है जो ऑपरेशन है।
तो देखो किस किस के लिए अप्लाई होता है ये। देखो क्वेश्चन एग्जांपल देखते हैं हम। देखो स्टूडेंट्स, हमने साहचर्य नियम से रिलेटेड एग्जांपल लिया है। इसमें बताया गया है कि जो स्टार है, एक द्विधारी संक्रिया स्टार ए क्रॉस टू ए, या फंक्शन कह सकते हैं, फंक्शन द्विधारी संक्रिया जो फंक्शन का ये सिंबल है स्टार, जो फंक्शन है ए क्रॉस ए फ्रॉम टू ए, साहचर्य कहलाती है यदि ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार सी। तो स्टार क्या है, हमें मैं बार बार बता रहा हूँ, एक ऑपरेशन है, और ऑपरेशन कितने होते हैं हमारे, 4 ऑपरेशन होते हैं। क्या होता है, प्लस माइनस डिवाइड एंड मल्टीप्लिकेशन। तो एग्जाम्पल ऐसे लीजिए कि आर में योग तथा गुणन साहचर्य द्विधारी संक्रियाएं हैं, परंतु व्यवकलन तथा भाग आर में द्विधारी आर में साहचर्य नहीं है। आर में योग तथा गुणन तो साहचर्य है, परंतु आर में व्यवकलन तथा भाग साहचर्य नहीं है। तो योग तथा गुणन तो साहचर्य हैं। हमने मान लिया कि ए कोमा बी दूसरी वास्तविक संख्याएं हैं, ए कोमा बी सभी के लिए ए स्टार बी स्टार सी बराबर ए स्टार बी स्टार सी। मतलब इस दोनों के ऑपरेशन से सी का ऑपरेशन करा जाए, या पहले संख्या से दूसरी और दूसरी तीसरी संख्या के ऑपरेशन से द्विधारी संक्रिया से फर्स्ट का हम करें ऑपरेशन से उसे रिलेट करें, तो दोनों का जो रिजल्ट है वो बराबर होता है। और गुणन में भी होता है ये। इसलिए हमने निकाला ए स्टार बी स्टार सी निकाला, तो क्या निकालेंगे हम, ए बी, इनका क्या आ गया, ए बी आ गया, फिर स्टार सी कितना जाएगा, ए बी सी, ए बी सी आ गया। और ए बी सी किसको बिलोंग करेगा, आर को, क्योंकि 3 वास्तविक संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो भी वास्तविक संख्या होता है। स्टूडेंट्स फिर आगे लेते हैं इसकी राइट हैंड साइड, ए स्टार बी स्टार सी क्या जाएगा, ए स्टार बी स्टार सी का लिखेंगे बी सी, और इन दोनों का करें तो कितना जाएगा, ए बी सी, और किसको बिलोंग करेगा, ये आर को, चूंकि लिखेंगे ए बी सी बराबर ए बी सी। ए बी सी किसकी वैल्यू है, ए स्टार बी स्टार सी, ए स्टार बी स्टार सी, या ए ऑपरेशन बी। तो यहाँ ऑपरेशन क्या काम कर रहा है, यहाँ ऑपरेशन हमारा योग का काम कर रहा है, सॉरी मल्टीप्लाई का काम कर रहा है। ये तो गुणन के लिए हो गया। योग के लिए देखो, ए स्टार बी स्टार सी योग में क्या जाएगा, ए प्लस बी स्टार सी कितना जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी। किसको बिलोंग करता है, ए प्लस बी प्लस सी, आर को। क्या निकालेंगे, ए स्टार बी स्टार सी, तो ए स्टार बी प्लस सी। अब इसका इसके साथ इसका कर दें, क्या रिलेशन निकाल देंगे, ए प्लस बी प्लस सी, तो बिलोंग किसको करेंगे, ये आर को। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा, ए स्टार बी स्टार सी या ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, ये बराबर आ जाएगा योग में। तो दोनों में सिद्ध करके हमको ले लेते 3 नंबर ले लेते हैं। हमने लिया 1 2 3, बिलोंग किसको करेंगे, आर। 3 वास्तविक संख्या नहीं 1 2 3, तो हमने लिखा 1 स्टार 2। किसके लिए ले गए, योग के लिए। हमें प्लस के लिए लेंगे आर क्रॉस टू आर, इस तरीका से। तो क्या हो जाएगा, 1 स्टार 2 स्टार 3 हो जाएगा 1 प्लस 2 स्टार 3, कितना जाएगा 1 प्लस 2 3 ऑपरेशन 3, कितना जाएगा 3 प्लस 3 इक्वल टू 6। अब निकाल देंगे 1 ऑपरेशन 2 ऑपरेशन 3, या 1 स्टार 2 प्लस 3 कितना जाएगा 1 स्टार 5, कितना जाएगा 1 प्लस 5 कितना जाएगा 6। दोनों का रिजल्ट कैसा है, बराबर है। तो हम लिखेंगे इस प्रकार 1 स्टार 2
स्टार 3 इक्वल टू 1 स्टार 2 स्टार 3। ये आ गया। इसी प्रकार मल्टीप्लाई के लिए भी कर सकते हैं हम। कैसे कर सकते हैं? मल्टीप्लाई फंक्शन आर क्रॉस आर टू आर। तो हमने क्या लिया? हमने 1 2 3 लिया था। 1 स्टार 2 स्टार 3। पहले 1 2 का निकालेंगे तो 1 गुणा 2 स्टार 3 कितना जाएगा? 1 गुणा 2 गुणा 3 कितना जाएगा? 6। इसी प्रकार 1 स्टार 2 स्टार 3 कितना जाएगा? 1 स्टार 2 गुणा 3 1 गुणा 2 गुणा 3 कितना जाएगा? 6। तो कितना हो गया? ये प्रूव हो गया कि योग और गुणन में सहचर्य द्विधारी संक्रियाएं होती हैं आर में। और हमें ये प्रूव करना है व्यवकलन तथा भाग में साहचर्य नहीं होता, ये प्रूव करना है। देखो स्टूडेंट सब, इसमें हमें व्यवकलन आर में जो हमें भी प्रूव करना है, आर में व्यवकलन कहते हैं सब्ट्रैक्शन को। व्यवकलन तथा भाग साहचर्य नहीं होता है, ये प्रूव करना है। तो इसी प्रकार हमने ए, बी और सी 3 वास्तविक संख्याएं ली और तीनों वास्तविक संख्याएं क्या हैं? इस प्रकार हैं ए स्टार बी स्टार सी। सब वैल्यू निकालेंगे किसके लिए? हम निकालेंगे माइनस के लिए, माइनस आर क्रॉस टू आर। इसमें तो माइनस लिखेंगे ए माइनस बी स्टार सी, तो यह जाएगा ए माइनस बी माइनस सी। तो क्या कि तीनों की तीनों किसको बिलोंग करेंगे? ये आर को। मतलब दो संख्याओं का यहाँ पे अंतर करें और फिर उसको थर्ड से करें तो उसमें क्या होता है? उसका रिजल्ट भी हमारा वास्तविक संख्या ही आएगा। इसको यदि सॉल्यूशन में हम कोई भी ए बी सी कोई भी 3 वास्तविक संख्या लेते हैं तो वास्तविक संख्या, एग्जाम्पल के लिए हमने यहाँ पर अब जैसे 1 2 3 लिया था, हमने 1 2 3 कितना जाएगा? 1 माइनस 2 स्टार 3। अब कितना जाएगा? 1 माइनस 2 माइनस 1 और इसका स्टार करेंगे तो 3 तो आ गया -4। अब इसी प्रकार हम लिखेंगे ए स्टार बी स्टार सी। पहले ए स्टार बी माइनस सी हो गया। अब इसको इससे माइनस कर देंगे तो ए माइनस बी माइनस आएगा ब्रैकेट से पहले। देखो कैसे, ऐसे आ जाएगा बी माइनस सी। ब्रैकेट का यूज कर लेंगे हम। कितना जाएगा? ए माइनस बी प्लस सी। इसको बिलोंग करेगा ये आर को। हमने लिया 1 स्टार 2 स्टार 3 ये। अब देखते हैं 1 स्टार 2 माइनस 3, तो 1 स्टार कितना मिला हमारा रिजल्ट? -1। इसका स्टार करो -1 कितना हो जाएगा? माइनस और -1, तो माइनस आगे इसकी जगह, ये ऑपरेशन नेगेटिव है तो 1 + 1 = 2 हो गया। तो क्या है? ये इक्वल नहीं है। तो हमने क्या देखा कि 1 स्टार बी स्टार सी नॉट इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। किसके लिए बराबर नहीं है? ये भाग में, भाग के लिए, सॉरी मल्टीप्लाई के लिए नहीं। ये है हाँ व्यवकलन के लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए। इसमें लिख देंगे फोर सब्ट्रैक्शन। और सब्ट्रैक्शन को कहते हैं व्यवकलन। अब आगे डिवाइड चेक कर लेते हैं हम। अब देखो डिवाइड में चेक करते हैं। डिवाइड फंक्शन जो हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा हमारा डिवाइड और R to R। और फंक्शन को क्या कहलाता है? ये जो फंक्शन क्या कहलाएगा? बाइनरी ऑपरेशन कहलाएगा। ए स्टार बी स्टार सी, ए बी का निकालें हम A/B, फिर स्टार सी कितना हो जाएगा? अब हम क्या करेंगे? A/B को किससे डिवाइड कर देंगे? C से, A/BC। फिर निकालेंगे A स्टार
बी स्टार सी, फिर आ जाएगा ए स्टार बी बाई सी। अब ए को हम डिवाइड कर देंगे बी बाई सी से, तो सी पर पहुंच जाएगा ए सी अपॉन बी। क्या नहीं है, ए स्टार बी स्टार सी इज नॉट इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी, इक्वल टू नहीं है। किसके लिए, ये फोर डिवीजन ऑपरेशन, ये डिवीजन ऑपरेशन के लिए वैलिड नहीं है। देखो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को ध्यान से देखना है और वीडियो अच्छी लगे तो आपको लाइक करना है। यदि कहीं कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके हमें बताना है, ताकि उसका हम नेक्स्ट वीडियो में आपकी समस्या का समाधान कर सकें। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।